नमस्कार, विजय केसी न्यूज में आपका स्वागत है। फिलहाल सीधी तस्वीरें आ रही हैं सेक्टर 19 के पंचकुला से आ रही है, जहां पर आरओबी के काम को लेकर काफ़ी दिक्कतें जो लोगों को फेस करनी पड़ रही है, काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। वहां पर 2 साल से काम जो है आरओबी का रेल ओवर ब्रिज का जो काम है वो काफ़ी दिनों से अटका हुआ है। 2 साल के करीबन हो चुके हैं, लेकिन काम जो है अभी भी अटका हुआ है। काम जो है अपनी गति से नहीं काम हो पा रहा है। इसके बारे में काफ़ी लोगों ने शिकायतें भी करी और काफ़ी लोगों को काफ़ी दिक्कतें और काफ़ी परेशानी आ रही है। पूरी रिपोर्ट आप इसमें देखिएगा और पूरी वीडियो को देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। भाजपा सरकार ने बहुत लुभावने सपने दिखाए कि यहाँ पे आरओबी बनाया जाएगा। 2019 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। पहले आश्वस्त किया गया था कि 9 महीने में बन जाएगा, उसके बाद इसकी मियाद 1.5 साल कर दी गई थी। पर 2019 जनवरी में शुरू हुआ ये पुल 2021 फरवरी ख़त्म होकर मार्च चल पड़ा है, अभी तक तैयार होता नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे 10 मजदूर नहीं दिखे कभी इकट्ठे। एक सर्वे करने वाले डिपार्टमेंट और अधिकारी आ जाए ना, वो भी उससे ज़्यादा हो जाते हैं। इस 33 करोड़ के जनता के पैसे को ख़राब ना करती। जनता का पैसा भी ख़राब हो रहा है, आज लोगों के समय भी ख़राब हो रहा है। पेट्रोल कहाँ जा रहा है, लोगों को 10-10, 15-15 किलोमीटर के चक्कर काट के आने पड़ते हैं। ना ही इस रास्ते पे लाइट है, ना ही इस रास्ते पे कोई स्थायी रास्ता है। कच्चा, इससे ज़्यादा अच्छा रास्ता तो गाँव की सड़कों पर हो जाता है। मतलब प्रशासन ने 19 सेक्टर को मरने के लिए छोड़ दिया। वो चाहती है कि कोई धरने प्रदर्शन हो, तब जाके प्रशासन जागे। अगर सर बीजेपी सरकार को इतना इंटरेस्ट हो इस पुल में, तो ये पुल तो कब का बन जाए। इस स्थिति में ये 2 साल और ले जाए तो भी ना पूरा कर पाए। आप एक बार जहाँ से शुरू हो रहा है और जहाँ खत्म हो रहा है वहाँ तक का कैमरा घुमा लें, 10 मजदूर दिख जाएं आपको ना, तो बात करना आप। काफ़ी के समय तो काम तेज़ी से चलता है, तो उसके बाद अचानक बंद हो जाता है। फिर 15-15 दिन, महीना काम बंद रहता है। मतलब 20-25 दिन हो गए इसे काम बंद हुए को। यहाँ लेबर होती है, 5-4 होते हैं लेबर के। कभी मिट्टी का ट्रक आ जाता है, कभी उसका सीमेंट का भेज देते हैं। कोई प्रॉपरली काम नहीं हो रहा। और 2 साल से पब्लिक परेशान है और काम बहुत ढीला चल रहा है। 15 दिन चलता है, 15 दिन बंद कर देते हैं। अच्छा, एक यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस एरिया के अंदर जो हैं कई महिलाएं जो हैं पंचकुला के किसी और इलाके के अंदर काम करती हैं। वह रात को तकरीबन 8, साढ़े 8 या 9 बजे अगर अपने काम ख़त्म करके घर जाने के लिए सेक्टर 19 में या बल्टाना में नज़दीक कहीं पर जाती है, तो उसको यह रास्ता चुनना पड़ेगा, क्योंकि ऑटो रिक्शा जो है यहाँ से नहीं आ सकते, किसी तरह का कोई मोटर व्हीकल यहाँ से नहीं आ सकता। तो उस समय पे यहाँ पर कितना अंधेरा होता है रात के समय में, किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक घटना घटने का यहाँ पर जिसको हम कह सकते हैं कि उसको न्योता दिया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। यहाँ पर किसी तरह की कोई सिक्योरिटी इंतजाम नहीं किए गए हैं, किसी तरह की कोई लाइटनिंग का इंतजाम नहीं किया गया है। वहीं हम आपको बता दें कि दूसरी तरफ का इलाका जो सीआईडी पार्क पड़ता है, वहाँ पर उसके पास से भी कई जो हैं कर्मचारी यहाँ से निकल कर जाते हैं रात के समय, कई महिलाएं भी निकल कर जाती हैं, जहाँ पर कहीं जिसको हम कह सकते हैं कि अपराधी गतिविधि के व्यक्ति जो है, नशेड़ी व्यक्ति जो है वहाँ बैठे होते हैं। तो उसकी वजह से वहाँ पर महिलाएं को निकलने में दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रशासन की नज़र में हम बात हमेशा डालते हैं और हमेशा यही बात उजागर करते आए हैं कि जनता के हित के लिए जो है सरकार और प्रशासन को चुना जाता है। लोकतंत्र के हित में जो है प्रशासन सरकार को काम करना चाहिए। अब इसके अंदर कितना समय और लगेगा इस ओवरब्रिज को लेके, ये सबसे बड़ा प्रश्न है और ये प्रश्न हमेशा उठता रहेगा जब तक ये ओवरब्रिज तैयार नहीं होगा। के जी, आपका क्या कहना है, इतने लंबे समय से अटका हुआ है? सर, ये जब से भाजपा सरकार को हमने चुना था, तो भाजपा सरकार ने बहुत लुभावने सपने दिखाए कि यहाँ पे आरओबी बनाया जाएगा। 2019 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। पहले आश्वस्त किया गया था कि 9 महीने में बन जाएगा, उसके बाद इसकी मियाद 1.5 साल कर दी गई थी। ठीक है। पर 2019 जनवरी में शुरू हुआ ये पुल 2021 फरवरी ख़त्म होकर मार्च चल पड़ा है, अभी तक तैयार होता नज़र नहीं आ रहा। प्रशासन को इसके बारे कई बार जगाया गया है कि ना ही आज तक आपने 2.5 सालों में अस्थायी रास्ता दिया है और इसको जल्द से जल्द पूरा करने के लिए ज़ोरों शोरों से काम किया जाए। मजबूरी पता नहीं क्या है प्रशासन की या ठेकेदार की, यहाँ पे 10 मजदूर नहीं दिखे कभी इकट्ठे। एक सर्वे करने वाले डिपार्टमेंट और अधिकारी आ जाए ना, वो भी उससे ज़्यादा हो जाते हैं, पर यहाँ पे 10 मजदूर से ज़्यादा कभी मजदूर नहीं दिखे। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि जो अंडरपास अब बनाया जा रहा है, सरकार को चाहिए था कि सबसे पहले वो बनाती, फिर आरओबी का कार्य शुरू करती और उसको बनाने के बाद 1 साल इंतज़ार करती कि 19 सेक्टर की समस्या कहीं अंडरपास से ही तो हल नहीं हो रही। इस 33 करोड़ के जनता के पैसे को ख़राब ना करती। जनता का पैसा भी ख़राब हो रहा है, आज लोगों के समय भी ख़राब हो रहा है। पेट्रोल कहाँ जा रहा है, लोगों को 10-10, 15-15 किलोमीटर के चक्कर काट के आने पड़ते हैं। ना ही इस रास्ते पे लाइट है,
ना ही इस रास्ते पे कोई स्थायी रास्ता है। कोई कच्चा रास्ता यहाँ दिया हुआ है? कच्चा रास्ता, कच्चा इससे ज़्यादा अच्छा रास्ता तो गांव की सड़कों पे हो जाता है। मतलब प्रशासन ने 19 सेक्टर को मरने के लिए छोड़ दिया। वो चाहती है कि कोई धरने प्रदर्शन हो तब जाके प्रशासन जागेगा। इतना दुर्भाग्यपूर्ण सेक्टर, इतनी दुर्भाग्यपूर्ण सरकार नहीं देखी। जो एमएलए हमारे पंचकुला में ही रहते हैं, जिनके नाकों तले ये काम हो रहा है। चलो चंडीगढ़, घर तो उनका यही है, ज्ञानचंद गुप्ता जी का पंचकुला में ही घर है और उनकी नाक तले ये काम चल रहा है। नहीं, यहाँ पे पार्षद भी है जो है वह बीजेपी सरकार के ही है, क्योंकि यहाँ पे निगम के अंदर भी जो अगर मेयर सर है वो भी- बीजेपी सरकार को इतना इंटरेस्ट हो इस पुल में तो ये पुल तो कब का बन जाए। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी सरकार को कोई इंटरेस्ट है तो इसमें। आपको अभी अंदाजन कितना लगता है कि जिस हिसाब से सर काम इस चला है, स्थिति में ये कितना- 2 साल और ले जाए तो भी ना पूरा कर पाए। आप एक बार जहाँ से शुरू हो रहा है और जहाँ खत्म हो रहा है वहाँ तक का कैमरा घुमा लें, 10 मजदूर दिख जाएं आपको ना तो बात करना। आप प्रशासन से पूछो भी, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है 33 करोड़ का, 15 मजदूर तो दिखा दो यहाँ पे इकट्ठे। कोई आदमी दिख जाए, कोई सरकारी आदमी नहीं बैठता यहाँ पे आके। अच्छा, कोई सरकारी कभी आके कोई चेक करे भी क्यों कार्य में देरी हो रही है। जब भी पूछते हैं भी क्यों लेट हो रहा है, सरकारी प्रोजेक्ट है टाइम लगता है। अरे टाइम तो लगता है, टाइम रूल बिल्कुल सीमित आपने एक होती टेंडर है। कॉल करा है, टेंडर में एक नियम होता है, 1.5 साल का टेंडर है, 1.5 साल में खत्म करना है। 2 साल का टेंडर है, 2 साल में खत्म करना है। ये मतलब तो नहीं है 2 साल का टेंडर दे दिया 5 साल में खत्म होएगा। पब्लिक की परेशानी नहीं देखनी आप लोगों ने। मतलब पब्लिक का तो हर जगह से जेब से पैसा ही ये जा रहा है जी। आज का सुख दिखा के ये जिंदगी भर का दुख बना रहे हैं हमारे लिए, और ये जब तक नहीं बनता तब तक तो लोगों का दुख है। ये आने वाला समय ये दुख का ही कारण बनेगा, सुख नहीं नजर आएगा। है कि रोष दिखा रहे हैं यहाँ पर स्थायी निवासी और जिनकी यहाँ पर दुकानें भी हैं, शोरूम भी हैं, कि किस तरह से उनके काम के ऊपर भी यहाँ पर फ़र्क पड़ रहा है। और प्रशासन की तरफ से जो है किसी तरह का कोई सरकारी कर्मचारी किसी ऑडिट के लिए है, यहाँ पर देख रेख के लिए है कि काम जो है कितना गति पर चल रहा है, किस गति से चल रहा है, कितनी लेबर यहाँ पर काम कर रही है, कौन सा इंजीनियर जो है छुट्टी पर है, कितने दिन की छुट्टी पर है। मतलब यहाँ पर किसी तरह का कोई हिसाब किताब नहीं रखा जा रहा है, क्योंकि लेबर यहाँ पर हमने भी आपको दिखाया, लेबर यहाँ पर ना के बराबर है। लेबर यहाँ पर काम करती दिखाई नहीं दे रही है और 20 दिन से यहाँ पर लगातार हो गए हैं कि काम अभी रुका पड़ा है। और उसके बावजूद भी जो है काम 3 दिन चलता है, 5 दिन चलता है, 10 दिन फिर बंद हो जाता है। तो इस तरीके से अगर प्रशासन काम करेगा तो आम जनता का क्या होगा। वीडियो को आप साथ साथ शेयर जरूर करें। बाकी अभी पूरी जानकारी आपको देंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। अंकल जी, ओवरब्रिज यहाँ पर जो मेरे ख्याल 2 साल का समय हो गया है तकरीबन बनते हुए, जो कार्य शुरू हुआ था, उसके बावजूद भी इस प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि ये 2 साल में बन के पूरा हो जाएगा, पर अभी तक नहीं बना। कुछ इसके पीछे आप भी रोशनी डालिए, क्योंकि आप यहाँ रहते हैं, आपको भी पता होगा यहाँ पे काम कितनी लेबर लगी होती है और कितना काम यहाँ होता है। बस जी ऐसा है कि काफ़ी के समय तो काम तेज़ी से चलता है, उसके बाद अचानक बंद हो जाता है, फिर 15-15 दिन, महीना काम बंद रहता है। उसके बारे में एक्सक्यूज कोई नहीं देता अभी क्यों बंद हो रहा है। अब क्या है, अभी काम पीछे फिर चल रहा था, अब बंद है, अब समझ नहीं आ रहा अभी कब तक बनेगा। यहाँ पर पीछे जो यहाँ के एमसी हैं और यहाँ के जो चीफ मेयर हैं इनके, वो आए थे, इनको कह कर गए भाई इसको जल्दी जो है कंप्लीट करो। हाँ, लेकिन उसके बाद जिस दिन से गए हैं फिर उसी दिन से काम बंद है। और दूसरा जो उधर अंडरपास कितने में, दिन हो गए काम बंद हुए? ये करीब 1 हफ्ता हो गया। एक हफ्ता। एक हफ्ता हो गया। तो लेबर वगैरह आपने देखा होगा कितने की लेबर यहाँ लगी होती है जी? लेकर जब लगती थी तब तो यहाँ यह है भी 5-7 ये क्या कहते हैं जेसीबी वगैरह लगी होती थी, 3-4 ट्रालियाँ चल रही होती थी, और बाकी जो दूसरी लेबर होती थी वो करीब 40-50 होती थी। हाँ, तो काम जब चलता था तब चल रहा होता है, अब इस वक्त बंद पड़ा है। अब ये उम्मीद नहीं भी कब तक चलेगा। तो यहाँ पर अभी हम और भी जो अंकल बैठे हैं यहाँ पर, जो स्थायी निवासी हैं, इनसे भी हम एक बार बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अंकल जी बताइए, कुछ आपके भी कह रहे थे कुछ आप? मुझे ये है मतलब 20-25 दिन हो गए इसे काम बंद हुए को। यहाँ लेबर होती है, 5-4 होते हैं लेबर के। कभी मिट्टी का ट्रक आ जाता है, कभी उसका सीमेंट का भेज देते हैं, कोई प्रॉपरली काम नहीं हो रहा है। मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि काम प्रॉपर नहीं हो रहा है और 2 साल से पब्लिक परेशान है और काम बहुत ढीला चल रहा है। 15 दिन चलता है, 15 दिन बंद कर देते हैं। अच्छा जी। हाँ। कोई इसके आपने भी कुछ जैसे देखा होगा कि कोई यहाँ पे कितने इंजीनियर घूमते हैं, कितने ठेकेदार हैं क्या इनका? हाँ, वो इतने हमें गिनती तो पता नहीं भी कितने घूमते हैं, पर हाँ, लेबर आती है बहुत, जितनी होनी चाहिए उतनी आती नहीं है। बहुत काम आते हैं और थोड़ा बहुत काम ये करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इनके जो स्थायी निवासी हैं अंकल हैं यहाँ पर, इनका कहना है कि यहाँ पर लेबर क्लास जो है
यहाँ पर जो लेबर इस पे पुल के निर्माण के लिए लगाई गई है वो कभी दिखती है कभी नहीं दिखती है। 10 दिन आती है, 15 दिन यहाँ पर काम दिखता है, पर उसके बाद जो है हफ्ता 20-20 दिन जो है यहाँ पर काम रोक दिया जाता है। यहाँ पर अभी भी आपको स्थिति दिखा दें हम, अभी भी हम आपको स्थिति लगातार दिखा रहे हैं। देखिए अभी आपके सामने है कि यहाँ पर किसी तरह की कोई लेबर यहाँ पर काम नहीं कर रही है। तकरीबन जो यहाँ के स्थायी निवासी हैं इन द्वारा भी यहाँ पर बताया गया है जो है आरओबी के कि कारण यहाँ जो पर है स्थितियां पैदा हुई हैं 20 दिन से लगातार अभी यहाँ पर काम जो है रुक कच्चा गया रास्ता है। बना दिया गया। बाकी और भी हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। कहीं बदतर रास्ता होता है, लेकिन अब आगे की स्थिति जो है वो जानिए हमारी रिपोर्ट में। यहाँ पर हम अभी 19 सेक्टर के ओवरब्रिज के अभी जो दूसरी तरफ का हम एरिया दिखा रहे हैं, जो क्रॉस होने के बाद रेलवे क्रॉसिंग करने के बाद का रास्ता है। यहाँ पर लोगों को जो है एक अस्थाई एक रास्ता बनाकर दे दिया गया है प्रशासन द्वारा। हम ये आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये एक कच्चा रास्ता है और प्रशासन की तरफ से यहाँ पर सीढ़ियों तक का इंतजाम कर दिया है। यहाँ पर सीढ़ियाँ तक बना दी हैं प्रशासन ने। यहाँ पर एक संकरी गली है, वो भी हम आपको दिखाएंगे और मैं सहयोगी से कहूँगा एक बार दिखाएं। ये देखिए नाले के बिल्कुल ऊपर से जो रास्ता है ये निकाल दिया है प्रशासन ने। अब यहाँ बरसात का मौसम भी अगर कोई आता है तो आप देख सकते हैं कितनी दिक्कत परेशानी का यहाँ पर लोगों को सामना करना पड़ सकता है। पर एक बार हम यहाँ पर बात भी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्या कहना चाहेंगे जी? ये जैसे 2 साल का टाइम हो गया इसको बनते हुए अभी तक का, तो अभी तक पूरा ही नहीं हुआ है ये काम। ये तो है ऐसा ही, तो 2 साल जैसे हो गया है तो समस्या तो लोग का आ रहा है, ये बात सही है। लेकिन इसको जल्दी से जल्दी करना चाहिए। इसने क्यों लेट हुआ, इसकी किसी कारण से हुआ, उन्होंने आगे सरकार तो ध्यान देना चाहिए इसी बारे के। अभी तक ध्यान नहीं दे रहे, ये गलत है। आप कहाँ काम करते हैं? 390 में। अच्छा 390 में, आप तो नज़दीक में ही काम करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखिए ये नज़दीक में काम करते हैं और रास्ता जो है प्रशासन की तरफ से दिया गया है। मैं सहयोगी से कहूँगा एक बार आएँ, हम आपको दिखा भी रहे हैं कि ये जो रास्ता है प्रशासन की तरफ से यहाँ पर दिया गया है। देखिए ये एक कच्चा रास्ता है। थोड़ा मैं सहयोगी से कहूँगा आगे आएँ, थोड़ा इधर दिखाएं। ये कच्चा रास्ता जो है दिया गया है, देखिए पब्लिक को। इस रास्ते से जो है यहाँ पर पब्लिक जो है यहाँ रास्ते से निकलती है और अभी कितना समय और लगेगा इस ओवरब्रिज को बनने को लेकर, क्योंकि हम दिखा दें एक हमने एरिया आपको, एक एरिया वह है जो ओवरब्रिज का बन रहा है और दूसरी तरफ का इलाका हम आपको ये दिखा दें कि ये पार्टीशन जो है एक ओवरब्रिज का यहाँ पर बन गया है। पर जो बीच का अभी एरिया है, इसी एरिया को बनाने में प्रशासन ने जो है लगभग 2 साल का समय ले लिया। पर अभी जो बीच का एक रास्ता अभी बनना बाकी है, तो क्या हम मान सकते हैं कि इसको भी तकरीबन 1.5 से 2 साल तक प्रशासन इसको ले लेगा अभी बनने में? क्योंकि जितना एरिया अभी कंप्लीट हुआ है इसको बनने में ही 2 साल लगे हैं। तो जो बीच का एरिया है वह कब तक बनकर तैयार हो जाएगा, प्रशासन के ऊपर सबसे बड़ा प्रश्न है। मैं अमित कमल, सेक्टर 19 से सबके साथ लाइव। जय हिंद, जय भारत, जय विजय केसरी। खबर को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।